हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का वो कोर्स जिससे आपको मिलने वाला है 100%। तो डे 8 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए यहां पे दो पार्टनर्स हैं। कौन कौन से? एक तो धीरज है और दूसरा है सूरज। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1। इस क्वेश्चन में आपको रेशियो भी दे रखा है 2:1 का रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपसे कहा जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013, और ये डेट दे रखा है आपको। क्लियर है? द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और कहता है कि बैलेंस शीट भी बना दीजिए उसी डेट को। भाई ये जुलाई 2016 का बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो जो फॉर्मेट बनाना है वो बना लेते हैं। तो हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 31 मार्च 2013, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2013। ये अकाउंट्स आपको बना लेने हैं। और चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी लिख लेते हैं। यहां पे हमने लिखा 31 मार्च 2013, और धीरज और सूरज करके पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स के नाम लिख लिए। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, दो प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि विच एवर इज लेस वही वाला अमाउंट रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का अमाउंट कम है 25,000 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे? टीसी और ए में। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3,500 स्पेंड फॉर द रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। जानते हैं ये रिपेयर्स है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला आइटम है, और इन्होंने गलती से बिल्डिंग में रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्गली इंक्लूडेड है बच्चों। इसे आप बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, यानी एसेट्स में से माइनस कर दीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड कर दीजिए जाके रिपेयर्स टू बिल्डिंग लिखकर। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग दोनों को डेप्रिसिएट करना है, -A और PD लिखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इंक्लूडेड इन वेजेस इन एडवांस। यहाँ पे वेजेस में कुछ अमाउंट इंक्लूडेड है एडवांस में, गिवन टू वर्कर्स ₹3,000। ठीक है, तो ये प्रीपेड हो गया, माइनस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि वेजेस आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में मिलेगा, और सेकेंड इफेक्ट आपको देना है एसेट्स में। क्यों? एक डेबिट में माइनस किया और अब डेबिट में प्लस करेंगे। तो इस तरीके से हमने वेजेस के बारे में सोचा। प्रोवाइड 1,500 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। क्लियर? बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, नाम पढ़ के पता चल जा रहा है यहां पे कि आपको आरडीडी प्रोवाइड करना है 1,500 रुपीज। सो ये माइनस करेंगे आप कहां से? डेटर्स में से, यानी एसेट्स में से माइनस करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है ओनो के फॉर्मूले में। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। चलिए सबकी मार्किंग कर देते हैं। सबसे पहला मार्किंग करना है बिल्डिंग के ऊपर। उसके बाद क्या देखा आपने? प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग। इस तरीके से बिल्डिंग के ऊपर डबल मार्किंग हो गई है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, वेजेस पे मार्क करना है आपको, और उसके बाद डेटर्स के ऊपर मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से मार्किंग हमने सब कर लिया है। यहां पे कोई भी डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, यानी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइटम कहां पे पोस्ट किया जाने वाला है। पोस्टिंग के बारे में बातें कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्लांट एंड मशीनरी आपके एसेट्स है, फर्नीचर्स भी एसेट्स हैं, कैरेज इन इनवर्ड या खाली कैरेज हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स हो गए, सन्ड्री डेटर्स एसेट्स हो गए, कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, डेबिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट सैलरीज, और कैश इन हैंड एसेट्स
लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट्स हो गया। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखेंगे ओनो के फॉर्मूले में, और पेटेंट्स भी आपके एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स। अब यहाँ पे सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी रिटर्न आउटवर्ड, ये आपको परचेज रिटर्न दिया है भाई, परचेज में से माइनस करना है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में से माइनस करना है। और ये हो गया कैपिटल जो हम सीसी में रिकॉर्ड करने वाले हैं बैलेंस लिख के। तो सारी बातें हो गई, चलिए अब फटाफट पोस्टिंग कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 32,000 रुपीज, परचेज 64, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ये दोनों एसेट्स में रिकॉर्ड करने हैं, कर लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 30,000, फर्नीचर आउटर कॉलम 18,500। अब कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,500, वेजेज अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम 30,000, बिल रिसीवेबल एसेट्स एंड सन्ड्री डेटर्स भी एसेट्स में रिकॉर्ड करना है। बिल रिसीवेबल का 5,000 रुपीज है और डेटर्स का है 32,000 रुपीज, रिकॉर्ड कर दिया इनर कॉलम बिकॉज यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। अब कन्वेंस और सैलरीज दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, चलिए रिकॉर्ड कीजिए। ये दोनों भी हो गया। अब कैश इन हैंड लैंड एंड बिल्डिंग ये दोनों एसेट्स में रिकॉर्ड करने हैं। कैश इन हैंड आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिखेंगे आप, और लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे डबल एडजस्टमेंट है इसलिए डबल लाइन आपको छोड़ देना है। क्लियर, 83,500, तो ये भी रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बैड डेब्ट्स का दिया है, ओनो का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बिकॉज एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखा आपने बैड डेब्ट्स का 1750 हमने रिकॉर्ड कर लिया और पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद आपको पेटेंट्स लिखना है, 25,000 एसेट साइड में आ जाइए। तो इस तरीके से पेटेंट्स रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला आइटम है सेल्स, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे 16,500 रुपीज, रिटर्न आउटवर्ड 2,500, माइनस करने पे आ जाएगा 61,500। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल का रिकॉर्ड करना है, कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देंगे। ये हो गया आपका पूरा का पूरा पोस्टिंग। अब चलिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का है। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक टू प्लेसेस पे रिकॉर्ड कर दिया, एक एसेट साइड में, एक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। अब नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ ₹3,500 स्पेंट ऑन रिपेयर्स टू बिल्डिंग, ये आपको इसमें से माइनस कर देना है बिल्डिंग में से। यहां पे जब आप माइनस करेंगे 80,000 रुपीज आ जाएगा, रिपेयर्स टू बिल्डिंग करके लिख देना है और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर रिकॉर्ड कर दीजिए। तो ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। आ जाइए डेप्रिसिएशन का कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन दे रखा है इन्होंने। दोनों के ऊपर आपको 5% निकालना है। मैंने क्या बताया, एक जीरो गायब करेंगे तो 10% आता है, हाफ कर देंगे 5% हो जाएगा। तो 1,500 आ जाएगा, माइनस कर दीजिए, जो भी अमाउंट आएगा वो रिकॉर्ड कर दीजिए।
30,000 में से 1,500 माइनस कर लेंगे, 28,500 रुपीज आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट डेप्रिसिएशन। सेकेंड इसका निकाल लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग का 5%, 80,000 है, एक जीरो गायब करेंगे तो 8,000 हो जाएगा, हाफ कर देंगे 4,000 रुपीज। माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 76,000। तो ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट। आ जाइए सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आउटर कॉलम में 5,500 रुपीज आ जाएगा। ये डेप्रीशिएशन का काम हो गया। अब नेक्स्ट एडवांस वाला वेजेस जो है वो कर लेते हैं। माइनस करेंगे 3,000 रुपीज, 27,000 रुपीज आ जाएगा। इस तरीके से ये रिकॉर्ड कर दिया फर्स्ट इफेक्ट डेबिट में। और अब डेबिट में माइनस किया तो डेबिट में प्लस करना है, यानी एसेट्स में रिकॉर्ड कीजिए। यहां हम लिख देंगे प्रीपेड वेजेस करके 3,000 रुपीज। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ। आ जाइए प्रोवाइड 1,500 फॉर बैड डेब्ट्स, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स यानी आरडीडी। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30,500। इस तरीके से हमने इसके रिकॉर्ड कर लिया। आ जाइए सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, इसे न्यू आरडीडी करके आप 1,500 रुपीज रिकॉर्ड कर लेंगे। आप दोनों को प्लस कर दीजिए और आउटर कॉलम में लिख दीजिए। तो इस तरीके से देखा आपने, दोनों को प्लस किया, 3,250 आ रहा है, रिकॉर्ड कर दिया। इसका सेकेंड इफेक्ट भी हो गया। अब हमारे सारे के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। अब देख लेते कोई अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड होगा तो उसे आउटर कॉलम में कर लीजिए। यहाँ पे सेल्स का अमाउंट देखिए, और बाकी तो सब के सब हमने आउटर कॉलम में कर लिया है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अब हमें कर लेना चाहिए टोटल। टोटल कर लीजिए और देखिए कि बैलेंस कितना आता है। यहाँ पे जब आप टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड मोर है तो वही वाला अमाउंट दोनों साइड में रिकॉर्ड कर देंगे और यहाँ पे सर्कल बना के बैलेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ रहा है 96,500, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे कैरी डाउन यहां पे लिखना है और यहां पे ब्रॉड डाउन लिख दीजिए। अमाउंट देख के ही पता चल जाता है कि क्रेडिट साइड मोर होने वाला है, डेबिट साइड बहुत ही कम है, तो वही रिकॉर्ड कर लीजिए दोनों साइड में। दोनों साइड में रिकॉर्ड कर लिया। अब माइनस कर लेते हैं जिससे कि वैल्यू पता चल जाए। प्रॉफिट आ रहा है 69,750। आपको यहां लिख देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। अब पार्टनर्स के नाम लिख दीजिए और अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हमने देखा था यहां पे रेशियो दे रखा है 2:1, तो इस अमाउंट को आप 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों को प्लस करने से 3 बन जाता है। तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, जो भी आएगा वो जिसका 1 है उसमें डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जिसका 2 है 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। तो 1 वाले का आ रहा है यहां पे 23250। इस तरीके से दोनों अमाउंट को हमने बांट लिया 2:1 में। अब क्या करना है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है कि कहां से आप इसे लेकर आ रहे हैं, ऐसा रिकॉर्ड कीजिए। यहां पे बाय पीएनएल अकाउंट लिखेंगे आप और नेट प्रॉफिट लिखेंगे ब्रैकेट में। अब दोनों भी अमाउंट प्लस कर लीजिए और जो भी बैलेंस आता है वो निकाल दीजिए। यहां पे 90,000 प्लस कर लेंगे आप, आ जाएगा आपका 1,36,500। यहां पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन,
और सर्कल में आपको पूरा का पूरा अमाउंट लिख देना है, बिकॉज यहाँ डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसे आप लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर दीजिए और टोटल कर लीजिए, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। यहां पे टोटल करने के बाद आ रहा है आपको 209750। अब बैलेंस शीट का टोटल निकाल लीजिए और टैली कर लीजिए। आप देखेंगे आपका बैलेंस आएगा 2,26,250। तो चलिए देखते हैं कि हमारा डेबिट साइड यानी एसेट साइड का टोटल परफेक्ट है या नहीं। इस तरीके से देखा आपने, टोटल बिल्कुल भी परफेक्ट आ रहा है, बैलेंस शीट हमारा टैली हो चुका है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब भाई मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आपको बोर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसी से आपको पता चल पाएगा कि बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी प्रिपरेशन बराबर से हो रही है या नहीं हो रही है। तो भाई यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाय बाय। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।